नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज भारद्वाज और आप देख रहे हैं लखनऊ आप तक न्यूज। सच की आवाज़, लखनऊ की पहचान। और आज रूबरू कराने जा रहे हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता हमारे प्रतीक पांडे जी से, जो परिचय के मुहताज नहीं है। लखनऊ में लीगल के मामले में आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आज के डेट में फेमस जो है, वायरल चल रहे हैं इस टाइम प्रतीक पांडे जी। तो आइए हम बात करते हैं बाराबंकी जनपद के हैदरागढ़ टोल टैक्स पे जो अधिवक्ता भाई के साथ मारपीट की हम सामने आए हैं। इस पे हम इनसे जानते हैं कि इस टाइम क्या स्टेटस है इस केस का। नमस्कार सर। नमस्कार मनोज जी, और आपका चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरे भारतवर्ष में लखनऊ आप तक बहुत तेजी से बढ़े, ऐसी मेरी कामना है। रही बात हैदरागढ़ 12 टोल प्लाजा पे जो घटना घटित हुई, उसकी हम सब बहुत निंदा करते हैं। हमारे अधिवक्ता समाज के लिए ये बहुत बड़ा निंदा का विषय है, चर्चा का विषय है कि एक अधिवक्ता के साथ इस तरीके का अभद्रता, दुराचार व्यवहार किया गया, उनके ऊपर हाथापाई की गई। और 1 घंटे के अंदर जब ये घटना घटित हुई है तो 1 घंटे के अंदर बाराबंकी की बार और इसी के साथ साथ लखनऊ अवध बार और लखनऊ की बार, सेंट्रल बार, सभी बारों ने बढ़ चढ़ के उनका समर्थन किया, सहयोग किया। वहां जाकर के सोशल मीडिया के माध्यम से, इत्यादि न्यूज के माध्यम से आम जनता तक जानकारी पहुंची। लेकिन मैं आपको इसकी गंभीरता पूर्वक जो फैक्ट्स हैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा कि एक अधिवक्ता, देखिए, हमारे देश का अभिन्न अंग है। इससे पहले कई मीडिया चैनल में कवरेज हुई तो मैंने कहा और मैंने बताया कि ये क्यों अभिन्न अंग है। इसके अलावा सबसे बड़ा विषय ये है कि जिस तरीके की भाजपा सरकार में अवैध वसूली का कार्य 12 टोल प्लाजा पे किया जा रहा था, ये बहुत बड़ा निंदाजनक है। और इसी के साथ साथ ये आम जनता के लिए भी बहुत खराब है, क्योंकि देखिए, एक अधिवक्ता के साथ ये घटना घटित हुई तो सारे अधिवक्ता वहां पहुंच गए, एकता से एक्शन लिया गया, 12 टोल प्लाजा के पूरे सब तोड़फोड़ कर दी गई। वहां पर वो जो बैरिकेडिंग है उनको हटा दिया गया, वेंडर्स को हटा दिया गया, जिससे वो आम जनता के लिए भी टोल खुल गया, गाड़ियों का आवाजाही बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग टोल पे क्यों नौकरी कर रहे हैं जो अपनी मान मर्यादा को किनारे रख करके बलपूर्वक कार्य कर रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप ये देखिए, वहां पर जब ये घटना घटित हुई तो लोकल गांव वालों ने भी समर्थन किया। उन्होंने बताया कि ये आए दिन आम जनता के साथ भी इस तरीके के हाथापाई, गाली गलौज, मारपीट करते हैं, और जो कि यह विषय बहुत खराब था। एक वहां पर विधायक के साथ भी मारपीट किया गया उससे पहले, तो इस तरीके की जानकारी सामने आई। हमें इस बात का बुरा लगा कि देखिए, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, चुनावी माहौल है, और ये घटना घटित हुई चुनाव के टाइम पीरियड में, तो इस बार तो अधिवक्ता वहां पहुंच गए और साथ दे दिया। लेकिन आप मान लीजिए चुनाव का माहौल ना होता, तब ये घटना किसी के साथ घटित हुई होती, तो क्या इतने अधिवक्ता वहां बलपूर्वक पहुंच पाते? क्या उस शुक्ला जी जो विक्टिम हमारे अधिवक्ता भाई हैं जिनके साथ ये घटना घटित हुई, क्या उनको इस प्रकार का सहयोग समर्थन मिल पाता? क्योंकि कोई भी ऐसा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जैसा हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए, सिक्योरिटी और के लिए पर्पस के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया गया है। इससे पहले भी पूर्व बार में जितने भी पदाधिकारी रहे, और जब मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से ये सब बातें आई कि मैं इन सबका समर्थन करके चुनाव प्रचार करूं, तो मैंने जो है इस बार बहुत कोशिश की कि मैं कम लोगों का समर्थन करूं। फिर भी हमारे कई खास जानने वाले बड़े भाई गुरुजन हैं जिनका हमें समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि एक त्योहार है बार का चुनाव। लेकिन सभी प्रत्याशियों से मेरा विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सब, सत्ता रियासत की ये लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हम कह नहीं सकते, लेकिन कोई भी ऐसी घटना हो जाती है तो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब एक एक झापड़ उस व्यक्ति के लग रहा था, तो वो एक एक झापड़ हर एक अधिवक्ता के ऊपर लग रहा था, हर एक अधिवक्ता की आन मान शान की बात पे प्रतीत हो रहा था। भाई साहब, मैं मनोज भाई आपको बताना चाहूंगा, जब ये घटना मेरे सामने आई, 24 घंटे से मैं समझ लीजिए निरंतर सोशल मीडिया पे सब जगह जितना मैं कर सकता था प्रयास, मैंने लोगों तक ये बात पहुंचाई, चर्चा भी हमने की, और हमारे पास फोन भी आए कई भाइयों के कि आइए पांडे जी, चलते हैं वहां पर, चल के विरोध करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमने कहा सब चीज सही है,
कानूनी कार्रवाई एक्शन होना चाहिए, उसके लिए काम किया जाए। तो इसमें क्या हुआ कि 14 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर करी गई, 5 लोग गिरफ्तार हुए, इसमें 4 लोग पहले हुए, 1 लोग बाद में हुए। इसी के साथ एक बड़ी खबर आई, एनएचएआई ने जो है इसमें 5 करोड़ 0.2 करोड़ समथिंग की जो इनकी जमा राशि थी उसको जब्त कर लिया गया। वहां का जो एजेंसी टेंडर चला रही थी वो टेंडर भी खत्म कर दिया गया। आप देखिए एक छोटे से कृत्य से आवेश में जो घटना वहां के मैनेजर और टोल प्लाजा के कर्मचारियों के द्वारा की गई, उसका आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि वहां पर पूरा सब कुछ मालिकाना हक खत्म हो गया, टेंडर खत्म हो गया, दुनिया की पेनल्टीज लगी और भी बहुत कुछ आगे हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि व्यक्ति को अपनी मर्यादा के अंतर्गत रहना चाहिए, मर्यादा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक अधिवक्ता का काम हाथ उठाना, गोली चलाना, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। एक अधिवक्ता हक की बात करता है। जिस प्रकार से शुक्ला जी ने बात की कि भाई आप अगर पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन ले लीजिए, काट दीजिए उसका उन्होंने विरोध किया, उन्होंने उनसे डबल पैसे की मांग करी। यही मांग आम जनता से भी की जाती होगी निरंतर। आप सोच के देखिए, मैं सभी व्यूअर से, लखनऊ आप तक की व्यूअर से कहना चाहूंगा और जो भी हमारे पूरे देश में ये वीडियो देखेंगे उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप सोच के देखिए कि ये घटना एक व्यक्ति के साथ हुई। हफ्ते में अगर हम ये मान लेते हैं पर डे ऐसी एक घटना हो रही है तो महीने में ऐसी 30 घटनाएं और साल भर में कितनी ऐसी घटनाएं हो जा रही होंगी जिसपे आम आदमी एक्शन नहीं ले पा रहा था। एक विधायक के साथ मारपीट हो गई, बेचारे वो नहीं एक्शन ले पाए। तो क्या सरकार को हम क्या बोले, कैसी कानून व्यवस्था है ये? सरकार पूरा सहयोग कर रही है और शासन प्रशासन काफी आगे बढ़ के अपना योगदान दे रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों की सूचना ये मिली है कि स्थानीय लोगों भी पीड़ित हैं, इस टोल से पीड़ित थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के माफिया तौर पे इस तरीके से वर्ड यूज किया जा रहा है एक अधिवक्ता के साथ, तो अति निंदनीय है। इस तरीके से कोई एनएचएआई को इस तरह से पूरी तरह शक्ति बरतनी चाहिए, जो स्टाफ हो इस तरह से माफिया तौर पे बात ना करे किसी अधिवक्ता से या किसी आम जनता से। जब अधिवक्ता से आप इस तरह से बात कर रहा है व्यक्ति, तो आप जज किया जा सकता है कि वो काउंसिल किया सकता है कि वो व्यक्ति का किस तरह से नेचर है, आम जनता पे कैसा वो प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही बात है। तो स्थानीय लोगों भी पीड़ित है उससे, बहुत ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य कही गई है। मनोज जी ने जैसे बताया कि वहाँ आम सूत्रों के आधार पर इनको पता चला कि वहाँ आम जनता भी पीड़ित है। कई लोगों के मामले सामने आए, प्रार्थना पत्र भी अब सामने आए हैं। तो ये तो बिल्कुल निंदाजनक है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है जहाँ भी टोल टैक्स वगैरह हो वहाँ पर एक ऐसा इनको सिस्टम बनाना चाहिए कि वहाँ पुलिस प्रशासन निरंतर उपस्थित रहे और वहाँ की सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति का मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ बात मानवाधिकार के हनन की थी कि एक अधिवक्ता के साथ बहस करके मानवाधिकार का हनन किया गया। जब उन्होंने कानूनी रूप से अपनी बातों को, तथ्यों को रखा जो कि सही थे, तो सामने वाले व्यक्ति ने यानी जितने भी वहां पर कर्मचारी हैं वो आवेश में आ गए। उनको इस बात पर झुंझलाहट आ गई कि ये अधिवक्ता होकर ये कोई भी हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहा है। हमने इनसे कैश की डबल की मांग करी, वहीं पर अगर शुक्ला जी कैश डबल पैसा देके चले जाते तो काम ठीक था। मतलब अवैध वसूली के खिलाफ वो उतर गए, इसलिए ये हादसा घटित हो गया और उनके साथ मारपीट हो गई और वो मैटर इतना हाईलाइट हो गया। और आज देखिए मारपीट करके उन्होंने क्या कर लिया, आपने एक अधिवक्ता को मारा, 24 घंटे के अंदर आपका टोल फूंक दिया गया, आपको मारा पीटा गया, अब आप भागे भागे फिर रहे हैं और कोई भी वहां बेल नहीं लेने को तैयार है। और मैं भी ये चीज अभी सभी अपने अधिवक्ता भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकरण में जितने भी आरोपी हैं उन सब आरोपियों में किसी की बेल लेने के लिए अपना वकालतनामा मत लगाइएगा। ये मेरी आपसे स्वयं प्रार्थना है, क्योंकि तभी बदलाव आएगा, तभी देश सुधरेगा। और देखिए जितने भी प्रत्याशी हैं उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि जो है चुनाव पूर्ण होने के बाद महत्वपूर्ण तरीके से मेडिकल फैसिलिटी इत्यादि सब अपनी जगह है, वो सब बात की बात है। सर्वप्रथम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में आप लागू करवाइए और उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता के लिए प्रोटेक्शन एक्ट अब बहुत जरूरत हो गया है। इसके बिना अब आगे काम हो नहीं पाएगा भाई साहब। इस तरीके से वकालत नहीं चल पाएगी, वकालत हम करने में असमर्थ हैं। अगर एक वकील भय के अंतर्गत रह करके काम करेगा और अपनी बात को अगर सोचता पूर्वक, सही पूर्वक, विधि पूर्वक, फैक्ट के आधार पर अगर किसी व्यक्ति के सामने रखता है, उसको कानून सिखाने का प्रयास करता है, कानून बताने का प्रयास करता है, तो इस तरीके की गुंडा प्रवृत्ति वाले लोग, अपराधी लोग उसको दबाने का प्रयास करते हैं और ये बहुत निंदाजनक है। इस तरीके से फ्री माइंड से काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले में विधि पूर्वक
पूर्णतः जांच करी जाए। 307 का जो धारा लगी गई थी 109 उस धारा के अंतर्गत उन सबका चालान करके जेल भेजा जाए। 151 में जो चालान किया गया है वो बहुत गलत है। हमारे यहाँ अवध बार के कई अधिवक्ता बड़े भाई लोग हैं हमारे, जिन्होंने बहुत प्रयास किया और मैं उन सबके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मुहिम में एक अधिवक्ता को उनकी हक की लड़ाई में सहयोग किया। और इसी के साथ सभी बार काउंसिल प्रत्याशियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये आगाज बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए और आप लोग पद पे आने के बाद कृपा करके अधिवक्ता हित के लिए कार्य सोचें और प्रोटेक्शन एक्ट को विशेष रूप से आप मद्देनजर रखें। बस यही मैं कहना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सभी लोगों को, मनोज भाई को, कि आपने हमें समय दिया और आपने जो है हमें अपने भाव व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।